हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि रेगुलर आऊँ और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही छोटे विषय लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज चर्चा करूँगा। और किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको लोग इग्नोर करते हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ की। मैं एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहा था और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पेपर का एग्जामिनेशन देने जाना था और कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में कम से कम 32 से 36, 32 से 36 पेज लिखना होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में। लेकिन मुझे एक पेन मिला था, बहुत ही कीमती पेन था और जिसे जॉटर कहते थे। ये पेन है इस और मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए मुझे सबसे बेहतरीन कलम का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सोचकर ये महंगे पेन, इस तरह के जॉटर रिफिल, जिसके अंदर का रिफिल बड़ी मोटा होता था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका रिफिल होता था और ये महंगा पेन उस समय भी था, आज भी महंगा ही है। से एग्जाम देने गया। आमतौर पर 3 घंटे के एग्जाम में मैं 34-35, कभी कभी 36 पेज भी लिख लिया करता था। और कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में मुझे लिखना था, तो मैंने तय किया कि कम से कम 36 पेज में लिखूंगा। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं काफी निराश हुआ। मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद मैं 22 पेज से ज्यादा नहीं लिख पाया। मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद थे, सारे आंसर्स, लेकिन फिर भी मैं 22 पेज से अधिक नहीं लिख पाया और मैं काफी निराश हुआ। मैंने उस पेन को मान लिया कि ये मेरे लिए लकी नहीं, अनलकी पेन है, और उस पेन को मैंने अपने टेबल पर से हटा दिया। अगले दिन मुझे एग्जाम देने जाना था, फिर फैमिली लॉ का, और उसमें भी कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते थे, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ दोनों के पेपर होते थे उसमें। तो मैंने एक सस्ता पेन, रेनॉल्ड का सस्ता पेन लिया और उससे एग्जाम दिया। और उस दिन बड़ी नॉर्मल स्पीड से मैं लिख रहा था, तब भी 30 पेज बड़ी आराम से मैंने लिखा। मेरी समझ में नहीं आया कि कल इतना बेहतर पेन मैंने लिया था और सिर्फ 22 पेज ही लिख पाया, बहुत स्पीड बढ़ाने की कोशिश करने के बावजूद। लेकिन रेनॉल्ड का सस्ता पेन, हल्का एकदम, उससे मैंने 30 पेज बड़ी आराम से लिख लिया, बिना किसी हड़बड़ाहट के, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना था। तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं रूम पर आकर सोचने लगा कि आखिर इसका रीजन क्या है, जबकि क्वेश्चन के आंसर मुझे पहले दिन भी याद थे और दूसरे दिन भी याद थे। तो ये आखिर इतना फर्क कैसे पड़ गया। तो जब मैं दोनों कलम को हाथ में लेकर सोच रहा था, तब तक अचानक मुझे लगा कि जो पेन जॉटर रिफिल वाला था, जो महंगा था, उसका वजन रेनॉल्ड के पेन से 3-4 गुना ज्यादा था। और अचानक मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि कलम का ये वजन मेरे स्पीड को कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। मेरी समझ में आ गया और उसके बाद मैंने बाद में फ्यूचर में कभी भी उस तरह के महंगे पेन का इस्तेमाल नहीं किया और कोशिश करता था ऐसे पेन को सेलेक्ट करने का जिसमें फ्लो भी बहुत अच्छा हो और हल्का हो। देखिए, 3 तरह का एग्जाम आपको जनरली देना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू। और एमसीक्यू में भी अगर आप साइको दे रहे हैं तो वहां पर तो 4 मिनट के अंदर आपको 96 गोले रंगने होते हैं। 96 अगर नहीं भी आपका टारगेट है तो कम से कम अच्छे अंक पाने के लिए आपको 80 से ज्यादा गोले रंगने पड़ेंगे 4 मिनट के अंदर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, यानी कि वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब स्पीड मैटर करता है तो कलम या पेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा इग्नोर है, जो बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। और इसीलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आ रहे हैं जो अपना जीडीसी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, साइकोमेट्रिक का, और उन लोगों का ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ओएमआर सीट रंगना होता है। तो ओएमआर सीट कैसे रंगे,
किस तरह के कलम का आप प्रयोग करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस डिस्कशन को 3 भाग में हम लोग रखते हैं। सबसे पहले किस कलर का पेन इस्तेमाल करें और किस तरह का बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें और गोला कैसे रंगे। OMR शीट के अंदर जो गोले होते हैं उसको रंगने का टेक्निक क्या है, क्योंकि आपको अगर साइकोमेट्रिक दे रहे साइको दे रहे हैं ALP साइको, तो कम से कम 35 से 40 गोले 1 मिनट में रंगने का प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे अगर यस और नो है तो अब 4 मिनट में 96 क्वेश्चन होगा, तो 4 मिनट में 96 क्वेश्चन होगा। और अगर आप 90 या 80 का भी टारगेट रखते हैं तो 2 मिनट तो आपको निकल जाएंगे। अगर 40 गोले प्रति मिनट के हिसाब से अगर आप रंगते हैं तो 2 मिनट तो आपको सिर्फ गोले रंगने में निकल जाएंगे, और 2 मिनट के समय में आपको 80 प्रश्नों का आंसर भी निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए 2 मिनट और गोले रंगने के लिए 2 मिनट। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी स्पीड प्रति मिनट 40 गोले रंगने की हो। तो किस कलर का इंक यूज करेंगे, किस तरह का पेन लेंगे और गोला रंगने का टेक्निक क्या होगा। सबसे पहले कलर की बात करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है ब्लू इंक का पेन यूज करने का, ब्लू या ब्लैक, 2 ही तरह का आप यूज कर सकते हैं। अगर ब्लू पेन यूज करने का ऑप्शन है तो आप ब्लू कलर ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ब्लू कलर का फ्लो ज़्यादा होता है और स्पीड ज़्यादा होगा। और अगर आप ब्लैक कलर का इंक यूज करेंगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको रंगने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा। प्रयास करें ब्लू कलर का पेन लेने का। नंबर 2, पेन खरीदने से पहले साइको का पेन, आप बहुत सारे लोगों को पता है जो साइको का एग्जाम देते हैं कि पेन का पॉइंट थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, और जनरली मार्केट में मिलता भी है चौड़े साइको के यूज के लिए। तो साइको के लिए जो टिप्स होगा वो चौड़े टिप का पेन आप इस्तेमाल करें। और रंगते समय साइको के OMR शीट को रंगते समय कभी भी ढक्कन को पीछे नहीं लगाएं, पेन के पीछे नहीं लगाएं। इसका 2 रीजन है। एक तो ढक्कन को लगाने की वजह से आपके पेन का वजन बढ़ेगा, दूसरा उसकी लंबाई भी बढ़ेगी। ये दोनों चीजें आपको गोले को रंगने में डिस्टर्ब करेंगी। इसलिए पेन का ढक्कन हमेशा या तो अपने पॉकेट में रखें, टेबल पर भी नहीं रखें, अदरवाइज ये अगर गिर जाएगा तो आपका ध्यान भंग होगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पेन का ढक्कन खोल के या तो पॉकेट में रखें या अपने बगल में बेंच पर रखें। और पेन हल्का, जितना हल्का पेन हो सके इस्तेमाल करें। ब्लू कलर हल्का पेन, ढक्कन अपने पॉकेट में रखना है या बगल में बेंच पर रखना है, पेन के पीछे नहीं लगाना है। बहुत स्टूडेंट की आदत होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों का आदत होता है कि पेन के ढक्कन को अपने पीछे लगा देते हैं ताकि ये भूले नहीं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसे अपने पॉकेट में रखें। और तीसरा और अंतिम चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि आमतौर पर आप जब गोले को रंगते हैं तो सर्किल के बीच से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे गोले को सर्किल बढ़ाते हैं। ऐसा करने पर टाइम भी ज्यादा लगता है और पेन को अधिक बार घुमाना पड़ता है। तो आपको प्रयास क्या करना है कि पहले आउटर लाइन, गोले का जो बाहरी सर्किल है उसको पहले रंग दे और उसके बाद अंदर पेन को घुमाएं। अगर अभ्यास करेंगे तो 3 बार के घुमाने पर गोला कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 4 बार आपको घुमाना पड़ सकता है। 3 बार के घुमाने से गोला कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 4 बार में कंप्लीट हो जाए। 3 बार में नहीं हो तो 4 बार ज्यादा ज्यादा घुमाना पड़ेगा। यानी पहले बड़ा गोला बाहर, फिर उसके अंदर छोटा गोला, और फिर अंत में सबसे छोटा गोला। अगर कोई जगह खाली हो जाता है तो थोड़ा चौथी बार भी आपको घुमाना पड़ सकता है। तो इस तरह से गोले को रंगने का अभ्यास करें। 1 मिनट में अगर 35 गोले से ज्यादा रंगते हैं तो बहुत अच्छा है, 40 गोले रंगते हैं तो बेस्ट है। 40 के ऊपर जाने की, क्योंकि एक गोले से दूसरे गोले को टच भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्किल को रंगते हैं, गोले को रंगते हैं, तो कलम बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे गोले को कलम आपका टच कर लेगा
तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर काउंट नहीं होता है। और छूटना भी नहीं चाहिए, प्रयास कीजिए कि 90% से ज़्यादा गोला आपका डार्क हो जाए। तो इन 3-4 चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर अगर आप साइको की तैयारी करते हैं, साइको देते हैं, या एमसीक्यू के एग्जाम में भी अगर इस बात को ध्यान में रखते हैं, तो आपके गोले रंगने की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर CBT 1, CBT 2 की तैयारी वगैरह करते हैं या SSC वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए OMR शीट को कैसे यूज करना है, इसके बारे में अगले किसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।